हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो में हमने आगरे का ताजमहल का शानदार वीडियो दिखाया था और उससे जो है और पिछला वीडियो में हमने जो है मिनी ताज का सफ़र आप लोगों को करवाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप को लेकर के चलेंगे आगरे का किला। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आगरे का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर दूर वर्ल्ड फेमस द सिंबल ऑफ लव स्मारक ताजमहल मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। वह यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। यह राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति व टकसाल यहाँ मौजूद थी। यहाँ विदेशी राजदूत, खास मेहमान, शाही मेहमान का लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। आगरा का लाल किला सम्राट अकबर ने बनवाया था। उन्होंने 1565 में किले का निर्माण शुरू करवाया और 1573 तक इसे पूरा करवाया। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने भी किले में कई संरचनाओं का निर्माण करा। तो दोस्तों, अब जो है इस किले की खासियत आप लोगों को बताते हैं गाइड के थ्रू। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 गेट जो आप क्रॉस करके आए हैं वो आड़े टेढ़े बनाए गए ताकि दुश्मन इजीली अंदर एंट्री ना कर पाए। इन केस अगर वो 3 गेट तोड़ के दुश्मन रैंप पे आ जाता है, स्लोप पे, तो यहाँ पर एक कीको होता है। तो ये जब दैट टाइम हॉर्स अंदर आते थे, उसकी आयरन का साउंड निकलता था, तो साउंड जो है 4th गेट पे जाता था। वहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स, हैवी रोलर दुश्मन को क्रश करने के लिए छोड़े जाते थे। इसलिए पूरा ये स्लोप बनाया जिस पे आप चढ़ के जाते। अच्छा, इसी पैचेज से अटैक यस। एंड साइड्स पे जो चैनल्स दिए हैं, वन साइड से हॉट ऑयल फेंका जाता था और सेकंड साइड से हॉट वाटर फेंका जाता था। हॉट ऑयल एंड हॉट वाटर, एनिमी गो बैक एंड डाइट, खत्म। कोई चांद पे लाइनिंग देख रहे हैं, ये डिज़ाइन नहीं है। उस ज़माने में हॉर्सेज आते थे, एलिफेंट आते थे, उनका पैर जो है वो स्लिप ना हो जाए, उसके ग्रिप्स के लिए बनाया गया स्पीड ब्रेकर। सेंटर में देखें आप, वो जहांगीर के नहाने का बाथटब है। ओके। 3 सीढ़ी इसके अंदर उतरने की है और 3 सीढ़ी बाहर इसके चढ़ने की है। तो ये जब जहांगीर जोधाबाई से पैदा हुआ तो उसके मामा ने, मानसिंह ने, इसमें गोल्ड कवर्ड करके अपने नेफ्यू को गिफ्ट में दिया था। इसका जो वेट है वो 3000 kg का वेट है। 5 फीट डीप है और 3 फीट इसकी चौड़ाई। और ये बट ओनली चाइल्डहुड, ये बाथटब यहाँ नहीं था, ग्रेप्स गार्डन में था। बाद में इसे यहाँ लाके रख दिया गया आपको दिखाने, पब्लिक डिस्प्ले के लिए। लेकिन एक बात मैं ये पब्लिक को मैं बता दूं कि ये देखो, कई लोग जो है ये इसके अंदर सिक्का डाल रखा है मन्नत मान करके। तो ऐसी आप लोग ना करें। ये नहाने का बाथटब है, ना कि कोई आपका जो है ना विश पूरा करने की ये पेटी है। ये देखिए जहांगीर बाथटब है, ये साफ लिखा हुआ। लेकिन इसमें लोग जो है अपना मन्नत मान करके पैसा डालते हैं, उससे क्या होने वाला। अकबर के बाद उनके पोते शाहजहां ने इस किले में कई हिस्से में मार्बल को यूज़ करके काफ़ी ख़ास कमरे और महल बनवाए थे। इसलिए आधा किला लाल पत्थर से बना है और बाकी हिस्सा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ दिखेगा। मुगल शैली और हिंदू शैली में बने इस लाल किले में आपको महारानी जोधाबाई का महल और उनके रसोई घर आज भी दिखने मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ शाहजहां का महल, मुमताज़ का शीश महल, मीना बाजार, अंगूरी बाग, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे कई जगह दिखने मिलेंगे। और जब राजा के शाही मेहमान इस महल में आते थे तो यहीं से अब झरोखा जो दिख रहा है, यहीं पर उनकी दासियां खड़ी होकर के वेलकम किया करती थी। उन मेहमानों पर फूल बरसाया करती थी। ये आप जो ऊपर में झरोखा देख रहे हैं, यहीं से वो खड़ी होकर के सारे जो है उनका वेलकम किया करते थे महल में आने वाले शाही मेहमान का। और इसी दरवाज़ा से अंदर आते हुए जो है उनका स्वागत होता था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने इस किले में प्रवेश किया और इब्राहिम लोधी के महल में रहे। 1530 में हुमायूं को किले में ताज पहनाया गया था। 1558 में अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और किले का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। 1565 में अकबर ने किले का निर्माण शुरू करवाया, जिसे पूरा होने में 8 साल लगे।
शाहजहां ने किले में कई संगमरमर की इमारतें बनवाई, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास मोती मस्जिद शामिल है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य ने किले पर कब्जा कर लिया। दीवाने आम यह सार्वजनिक दर्शकों के लिए हॉल था जहां सम्राट जनता से मिलते थे। दीवाने खास यह निजी दर्शकों के लिए हॉल था जहां सम्राट अपने दरबारियों से मिलते थे। यही वो जगह है जहां पर जो है राजा बैठ करके अपने फरियादों की फरियाद सुना करते थे और उनकी समस्या को हल किया करते थे। पूरे भारत में हर कोने कोने से इन फरियाद लोग इनके पास लेकर के पहुंचते थे और ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ उस टाइम में रहता था फरियादियों से, और हर की फरियाद यहाँ सुनी जाती थी और उसका निपटारा किया इसी हॉल में जाता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान यह किला एक महत्वपूर्ण युद्ध स्थल था और उसका जो है निशाना अभी भी आप लोग देख सकते हैं। पुराने वक्त का तोप यहाँ पर रखा हुआ है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यह है मीना बाजार। उस टाइम में देश और विदेश से लोग यहाँ आकर के अपने बेशकीमती चीजों का यहाँ जो है दुकान लगाया करते थे और उन्हें सेल किया करते थे। और सामने आप लोगों को यह दिखेगा अंगूरी बाग, जहाँ पर कहा जाता है कि अकबर और शाहजहां इन लोगों को वाइन पीने का शौक था, तो उसी के लिए यहाँ पर अंगूर की खेती करी जाती थी और उससे जो है वाइन बनाई जाती थी। एक खास किस्म की जो है मिट्टी यहाँ लाई गई थी और उसमें अंगूर की खेती करी गई थी। ये रहा शीश महल। शीश महल का नाम ही इसकी मुख्य विशेषता को दर्शाता है। इसकी दीवारों और छतों पर शीशे और कांच का व्यापक उपयोग किया गया है, जिससे यह एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। मुसमुन बुर्ज, जिसे शाह बुर्ज या समन बुर्ज भी कहा जाता है, आगरा किले में स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है। यह खूबसूरती से तराशी गई एक अष्टकोणीय इमारत है जो दीवाने खास के पास स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था और बाद में शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मुसमुन बुर्ज का विशेष महत्व यह है कि यहाँ से ताजमहल का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और यहीं पर शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था, तो यहीं से शाहजहां ताजमहल को देखा किया करते थे। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए, जिससे उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने भाइयों द्वारा शिकोह और शाह शुजा को हरा कर सत्ता हासिल की। जुलाई 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह अब शासन करने के समक्ष नहीं है। औरंगजेब ने अपने पिता को एक आलीशान जेल में रखा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से रोक दिया। यह है रोशन आरा। शाहजहां ने अपने बेटियों के लिए यह बनवाया था। यह संगमरमर से खूबसूरत नक्काशी से तराशा हुआ यह महल है। शाहजहां की 3 बेटियां थी, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गोहरा बेगम। उन्हीं के लिए ये खास महल उन्होंने बनवाया था, जिसके अंदर सोने चांदी हीरे जवाहरात जो है जड़े हुए थे। जब अंग्रेजों का शासन हुआ था, अंग्रेजों ने इसके अंदर आग लगा करके सारे सोने चांदी जो है पिघला करके अपने साथ लेकर गए, जो आज भी ये दीवारें जो है दिखने को मिलती है। और यह है आगरा किले में एक प्रसिद्ध खुफिया रास्ता है जो कथित तौर पर किले को ताजमहल से जोड़ता है। यह सुरंग मुगल बादशाहों द्वारा गुप्त रूप से ताजमहल देखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह सुरंग, जिसके बारे में माना जाता है कि यह किले के अंदर से ताजमहल तक जाती है, मुगल बादशाहों के लिए एक गुप्त मार्ग के रूप में काम करती है।
आपने जोधा और अकबर की कहानियां तो बहुत सुनी होगी। ये रहा जोधा का रसोई घर। यह रसोई घर न केवल राजपूत वास्तुकला और मुगल शैली का संगम था, बल्कि जोधा बाई के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को भी दर्शाता था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में शाकाहारी व्यंजन बनाए जाते थे और शाही हरम और दरबारियों के बीच परोसे जाते थे। यही थी आगरा फोर्ट का इतिहास और इसकी कहानी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नया वीडियो, एक नया जर्नी के साथ में। तो दोस्तों अब चलते हैं आगरा की शाही जमा मस्जिद की ओर। आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने 1648 में करवाया था। यह मस्जिद आगरा के किले के पास स्थित है और अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। अगर आप लोग आगरा आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। यह भी एक सुंदर